नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ 24 लाइव और मैं आपके साथ प्रीति ठाकुर। जनपद शामली के गांव खेड़ी खुसनाम में भारतीय किसान संगठन के मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह के आवास पर कृषि कानून को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता इदरीस प्रधान व संचालन बबली शर्मा द्वारा किया गया। पंचायत में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर व जनपद शामली के संगठन से जुड़े कई किसान नेताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति व किसानों को जागरूक करते हुए तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के द्वारा किसान की मौत का पैगाम है और सरकार ज़बरदस्ती इन तीनों कृषि कानूनों को किसान पर थोपना चाहती है, लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। दिल्ली में धरनारत किसान भाइयों को 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। वहीं भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को हर हाल में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है और जाति धर्म की राजनीति देश को बेचने में लगी हुई है। अगर सरकार नहीं मानी तो निकट भविष्य में आने वाली सरकार किसान और मजदूर की सरकार होगी और जनता वोट की चोट देकर इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। बने रहिए शामली ऊन से हमारे संवाददाता अकबर राना की रिपोर्ट के साथ मेरठ न्यूज़ 24 लाइव। जी, आज एक ये यहाँ पर खेड़ी खुसनाम में पंचायत का आयोजन किया गया है और 100 दिन से ज़्यादा लगातार किसानों को दिल्ली में जो है प्रदर्शन करते हुए हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है बात मानने को राजी नहीं है। तो क्या मानना और क्या कहना है आपका? देखो, आप मेरी एक बात समझ लें, इस देश में सरकार मशीन तो नहीं बनती, इस देश में सरकार वोट तो बना है। और ऐसी है बात 70 साल में, ऐसी बात नहीं कि पहले सरकार नहीं बदली गई। सरकार इस बात को समझ ले, यदि यह सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी तो सरकार बदल के भी कानून बदले जाएंगे। सरकार समझ ले, सरकार ये ना समझे कि 100 दिन तक किसान पड़ा, तो इस 100 दिन तक पड़े हुए किसान की सरकार नहीं सुन रही तो हम चुप हो जाएंगे। समय हमारा भी आएगा और जिस दिन हमारा समय होगा, जैसा सरकार नहीं सुन रही, ऐसी बात ऐसे सरकार की हम भी नहीं सुने, हम वह सरकार लाएंगे जो इन कानूनों को बदलने का काम करे। अच्छा सर, अगर कृषि कानूनों को लेके और एक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और एमएसपी पर अगर कानूनी गारंटी दी जाए तो क्या? अच्छा, हम तो कह रहे हैं ऐसी बात, हम तो किसानों को कह रहे हैं भाई, हम किसानों को कह रहे जी छोड़ दो। सरकार नो कह रही भाई हम संशोधन को तैयार हैं, हम कह रहे सरकार संशोधन करे, जो भी गलत है उसे बदले, लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो गारंटी दे, उस पर तो कानून बनावे। जब इस देश में लोहा कम नहीं बिक सकता, इस देश में चिप्स का पैकेट कम नहीं बिक सकता, इस देश में फ्रूटी कम नहीं बिक सकती, इस देश में पेप्सी कम नहीं बिक सकती, तो मेरी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बाद वो फिर कम क्यों बिके? और मैं कह रहा है यदि वो कम बिके तो सरकार उस पर कानून बना दे, 3 साल की सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। मैं संतुष्ट तो हूँ कि सरकार ने 1975 रुपए गेहूं का रेट तय करा, तो मेरा 1975 में बिक जा, फिर वो मेरा 11 सोना बिके, वो मेरा 8 सोना बिके। इसलिए मुझे कुछ तो गारंटी चाहिए। जब मैं फसल पैदा कर रहा, जब इस देश में एक व्यापारी व्यापार कर रहा, गारंटी के साथ व्यापार कर रहा, सरकार नु कह रही आओ हमारी गारंटी है सुरक्षा की भी, तो किसान की तो सुरक्षा भी गारंटी नहीं दी सरकार ने आज तक। इसे सांप खा ले, गोरा मार दे, इसे जीव मार दे, बदमाश ठा के ले जा, हम तो गारंटी भी नहीं मांग रहे, हम तो मात्र फसल की गारंटी मांग रहे। और सरकार फसल की गारंटी नहीं देगी, इन बिलों में परिवर्तन नहीं करेगी, तो हम सरकार में परिवर्तन कर देंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं। अच्छा, सरकार का जो एक वादा है कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो क्या फार्मूला सरकार के पास ऐसा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार का फार्मूला एक है, अब बकरी तो बांधी पानी में और मछली बांधी झाड़ी में, दोनों मरेंगे। मान लिया हम तो बचते नहीं, पर बचा सरकार में। हमें पता या झूठ के पुलंदों पे खड़ी हुई सरकार है।
बिल्कुल नहीं खाली। बस रेल बेच दी, बिजली बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, किसान बेच दिया। मतलब बचा क्या जो आए दो किस पर करवाओगे? अडानी पर करवाओगे आए 2 गुना, अंबानी पर करवाओगे आए 2 गुना, टाटा पर करवाओगे, बिरला पर। हमें तो भी नहीं रहा बैठ रहे हैं, बिल क्लिंटन पर करवाओगे आए 2 गुना। अगर सन्नी देओल का डुक्का बजवा के हमारी आए 2 गुना कर, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारी समझ यह है कि आए 2 गुना हम कराएंगे, बस हमें हमारी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार दे दे सरकार। हम अपने आए अपना 2 गुना कर लेंगे। हम जोन सा 25 क्विंटल का बिघा एक लिकड़ा करता, उसे 80 क्विंटल का लिकाड़न लगे, आए गुना करनी तो हम जाना है अपनी 2 गुना। जब हम फसल 2 गुना पैदा कर सकते, आए नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जब मेरी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर मेरी आय 2 गुनी कहाँ तक हो जाएगी? सरकार झूठ बोल रही, सरकार झूठ बोलना छोड़ दे, या लोकतंत्र की सरकार है, मशीनों से नहीं बनती है, इसे वोट से बना है। तो कुल मिला के अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति तो भाई बिल्कुल साफ है। देखो, रण में हम जाए नहीं रहे, नीति हम बनाते। लड़ना कुछ नहीं, हमारा मांग रहे सरकार से, वापस करेगी तो ठीक है, अन्य ये पंचायतें चलती रहेंगी, सन 2024 तक चलती रहेंगी। 24 में जो सा राजनीतिक दल नू कहेगा मैं इन कानूनों को बदलूंगा, या तो उसे वोट देंगे, नहीं अपनी सरकार बनाऊंगा। ऐसा हमारे पे ना कानून, अपनी सरकार बनाओगे, कानून बदल देंगे।